मौलिक अधिकारों के बारे में पिछले पार्ट 1 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मौलिक अधिकार के भाग 3 अनुच्छेद 29 से 35 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 3 में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। किसी भी प्रकार का इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के प्रावधान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। सरकार से आर्थिक सहायता के लिए उनको अनुरोध का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव इनके साथ नहीं करेगी। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपील दायर कर सकता है। कभी कभी प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण और लास्ट में है अधिकार प्रेक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की वैधता को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश होता है। यदि कोर्ट को लगेगा कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे तुरंत छोड़ने का आदेश दे सकता है। नीचे है परमादेश। यह सरकारी अधिकारियों के आदेश को दिया जाता है। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध आदेश दिया जाता है।
कि वे अपने कर्तव्यों को करें, अर्थात व्यक्ति जिस पद पर है वह अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसका उल्लेख जो है परमादेश के अंतर्गत किया गया है। नीचे है प्रतिषेध। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश जारी करता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर आप कार्य न करें। अर्थात ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को के ऊपर रोक लगाता है कि यह कार्य आपके अंतर्गत नहीं है। इसका वर्णन जो है ये प्रतिषेध के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आता है उत्प्रेषण। यदि निचले कोर्ट में कोई फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह फैसला गलत है, तो वह उस फैसले को रद्द कर सकता है। फिर आता है अधिकार प्रेक्षा। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारी बनता है और वह असंवैधानिक माध्यम से पद ग्रहण करता है, तो वह तब यह रीट जारी किया जाता है, तब उसके यह पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यह पद ग्रहण किया है, तो वह अपना जवाब देता है। यदि वह जवाब वैलिड है तो अपने पद पर बना रहता है, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाता है। अधिकार परीक्षा में व्यक्ति के योग्यता का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सेना के अधिकारी व सैनिकों को मौलिक अधिकार से छूट या संरक्षण प्रदान करने का वर्णन किया गया है। संसद को यह अधिकार दिया गया है जो सेना है या सशस्त्र बल व उसके सैनिकों एवं कर्मचारियों के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जहां उनके मौलिक अधिकारों को सीमित किए जाते हैं, तो यह अनुच्छेद 33 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपात के तहत कौन से दो मौलिक अधिकार निरस्त नहीं किए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30। और कुछ मौलिक अधिकार भारतीयों विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, जैसे 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25 से 28। यह केवल भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी करता है और इन्हीं रीटों के आधार पर सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है।